जी हाँ, मैं हूँ खलनायक, नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। मेरी प्यास बुझा जा, मुझे गंगा बना जा। मेरी प्यास बुझा, मुझे गंगा बना कर पूरा वचन आजा। बहुत सब्र किया मैंने। ममता का नाटक खेलकर तुम मुझे और मेरे गिरोह को खत्म करना चाहता है, लेकिन उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे। आखिर कैसे मिला जैकी श्रॉफ को उनका नाम, कैसे उड़ाया माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी का मजाक, और क्या है सुभाष घाई और के लेटर का लकी रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रिया अरोड़ा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैकी श्रॉफ जो एक टाइम पे बॉलीवुड के सबसे मशहूर एक्टर्स में से एक थे, ने करीब 175 भारतीय फिल्मों में काम किया है और इनमें हिंदी, कन्नड़, तमिल, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, मराठी, पंजाबी और उड़िया फिल्में भी शामिल हैं। बॉलीवुड में जैकी श्रॉफ का नाम उन गिने चुने अभिनेताओं में शामिल है जिन्होंने लगभग 4 दशक से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिल में आज भी एक खास मुकाम बना रखा है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि जैकी श्रॉफ की खुद की जिंदगी भी किसी मसाला हिंदी फिल्म से कम नहीं है। सिमी गरेवाल के साथ एक चैट शो में जैकी ने अपने जीवन के बारे में बात की। उनमें से एक किस्सा ये था कि वो कैसे बने जय किशन से जग्गू दादा। उन्होंने बताया कि उनका भाई उनके चौल का असली जग्गू दादा थे। आपको बता दें कि वह चौल की गुजियों की देखभाल करते थे, लेकिन बहुत कम उम्र में दुर्भाग्यवश उनके भाई किसी को बचाने के लिए समुद्र में कूद पड़े और उनके भाई को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह भी डूबने लगे। आगे उन्होंने बताया कि मैंने उस पर एक केबल की लाइन फेंकी, उसने केबल को पकड़ा और कुछ सेकंड के लिए तैरते रहे, लेकिन केबल उनके हाथों से फिसल गई। मैं जवान था और डर गया और मैं वहीं खड़ा रहा, उसे डूबने दिया। उसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब से मैं अपनी गुजियों के लोगों का ख्याल रखूँगा और फिर मैं जग्गू दादा बन गया। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे। जैकी श्रॉफ को हमेशा ही साइकिल और कुकिंग में इंटरेस्ट था। जैकी श्रॉफ एक अच्छे कुक हैं और बॉलीवुड सितारों के बीच उनका बैंगन का भरता बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, लेकिन ताज होटल ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनके पास शेफ़ की डिग्री नहीं थी। इसके बाद जैकी ने फ्लाइट अटेंडेंट की पोजीशन के लिए भी एयर इंडिया में अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ फिर से डिग्री और कम क्वालिफिकेशंस की वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। जैकी श्रॉफ का जय किशन श्रॉफ से जग्गू दादा तक का ये सफ़र किसी बॉलीवुड मसाला फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। जैकी श्रॉफ के पिता एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और जब जैकी छोटे थे तभी उनके पिता ने अपने बेटे के लिए बड़े स्टारडम की भविष्यवाणी की थी। फिर एक दिन किसी फिल्म की कहानी की तरह उनकी ज़िंदगी में भी एक ट्विस्ट आया और इसी ट्विस्ट ने उनकी ज़िंदगी ही बदल दी। तो क्या था उनकी लाइफ का ये ट्विस्ट, चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। दरअसल जब एक दिन वो बस स्टॉप पर अपने बस का इंतज़ार कर रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया और पूछा, मॉडलिंग करोगे? जैकी जो उस समय कुछ काम नहीं कर रहे थे, उन्होंने जल्दी से पूछा, पैसा देगा क्या? और इसी क्षण से उनका स्टारडम की ओर का सफ़र शुरू हो गया था। आपको बता दें कि फिल्मों में आने से पहले जैकी श्रॉफ ने मॉडलिंग की थी, जिसे देखकर एक्टर देव आनंद को वो काफ़ी पसंद आए थे और उन्होंने अन्य फिल्म स्वामी दादा में जैकी को रोल दिया था। सुभाष घाई को जग्गू दादा का पुराना नाम जय किशन काफ़ी पुराना और बड़ा लगा, जिस वजह से सुभाष घाई ने उनका नाम जय किशन से जैकी कर दिया। इस तरह बन गए वो आज के जाने माने जैकी श्रॉफ। जैकी को फिल्म परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, तो वही फिल्म खलनायक के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नॉमिनेट भी किया गया था। इसके अलावा भी कई बार उन्हें पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
फिल्म खलनायक उनके फिल्मी करियर की एक माइलस्टोन साबित हुई थी। आपको बता दें कि खलनायक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि खलनायक के एक सीन में फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित ने श्रीदेवी का मजाक उड़ाया था। खलनायक के एक सीन में जब माधुरी दीक्षित बार में नशे में धुत होती है और संजय दत्त की गिरोह के सदस्यों के साथ अंताक्षरी का खेल खेलती है, तो वो चांदनी का एक गाना गाती है और श्रीदेवी की नकल करती है। उन दिनों में माधुरी और श्रीदेवी एक दूसरे की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर्स थी। तो कब हुआ इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच इस लड़ाई का अंत? एक दशक से अधिक के ब्रेक के बाद जब दोनों हीरोइंस ने एक बार फिर बॉलीवुड में अपनी फिल्म आजा नचले और इंग्लिश विंग्लिश के साथ शानदार वापसी की, तब माधुरी ने इंग्लिश विंग्लिश में श्रीदेवी के प्रदर्शन की प्रशंसा की थी। लेकिन एक समय ऐसा था जब श्रीदेवी और माधुरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर्स में से एक थी।